नमो भगवते वासुदेवाय रासमंडलेश्वराय श्रीकृष्णाय नमः। नित्यं भागवतं यस्तो पुराणं पठते नरः प्रत्यक्षं भवेत् तस्य कपिलादानं जम्फलं या पठेत् प्रयतो नित्यं श्लोके भागवतं अष्टादश पुराणानां फलमाप्नोति मानवः। ओम पूर्णमदः पूर्णमदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। चिन्तयन् परमेशानीं सताक्षीं जगदीश्वरीं पंचकोशान्तर्गता पुच्छब्रह्मं स्वरूपिणीं रक्ताम्बरपरिधानां करुणारससागरां नानायुधधरामम्बां जगत्पालं तत्परां शब्दब्रह्ममयी चराचरमयी ज्योतिर्मयी वाङ्मयी नित्यानन्दमयी निरञ्जनमयी तत्त्वमयी चिन्मयी तत्त्वातीतमयी परात्परमयी मायामयी श्रीमयी सर्व ऐश्वर्यमयी सदाशिवमयी मां पाहि मीनाम्बिके मां पाहि मीनाम्बिके। या देवी स्तूयते नित्यं ब्रह्मेन्द्र मुनिकिन्नरे सा मे भवतु जिह्वाग्रे ब्रह्मरूपा सरस्वती। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्परां वन्दे श्रीगुरुपरम्परां। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपीचित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वेशपत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। लकुट मुकुट परिजाराजित अपराजित हे सिभ्राजित शिखर शिखंड जय जय श्री कृष्ण हरे जय जय श्री कृष्ण हरे जय जय श्री कृष्ण हरे। लकुट मुकुट परिराजित अपराजित हे भ्राजित शिखर शिखंड जय जय श्री कृष्ण हरे से कृष्ण हरे जय जय श्री कृष्ण हरे। आज श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के हम 10वें अध्याय में प्रवेश करते हैं और भीष्म के द्वारा भगवान श्री हरि की स्तुति कहने का प्रयास करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एक दिन प्रभु ने देखा कि श्री युधिष्ठिर जी महाराज थोड़े से चिंतित बैठे, बहुत परेशान दिखाई पड़ते। प्रभु ने पूछा क्या बात है? समस्त शत्रुओं का पराभव करके आज सम्राट की पदवी को विभूषित कर रहे हो, फिर भी मुकुट में लटकाए बैठे हो। युधिष्ठिर जी व्याम मोहित हो उठे और बोले, प्रभु बताओ, जिन महापुरुषों की उंगली पकड़कर चलना सीखा, गोदी में खेले, जिनको हमेशा दंडवत प्रणाम किया, उन्हीं को युद्ध में हमने मार दिया। विधवा स्त्रियां मेरी आंखों के सामने आती तो मेरा चित्र व्यथित हो जाता है।
मोहग्रस्त हो गई। यमन्ने मातुलेयम प्रियम मित्रम सहृतम अकरो सचिवम दूत सौहार्दथ सारथिम। धन्य है हे प्रभु, आपके प्रेमी जो बनाते हैं वही आप बन जाते हो, जो चाहे भगवान वही बन जाते हैं। भगवान सेवक बनने को भी तैयार हैं, कोई सेवक बनाने वाला तो मिले। तो पितामह भीष्म स्मरण कर रहे हैं, अर्जुन तुमने इन्हें क्या क्या नहीं बनाया। भगवान की ओर इशारा करते हुए पितामह भीष्म कहते हैं कि प्रभु अब तक अंतिम इच्छा मुझ दास की भी पूरी कर दो। हे प्रभु, ये देह बाणों की सैया पर आपके दर्शन की प्रतीक्षा में इसलिए पड़ा था कि जब तक आप नहीं पधारेंगे तब तक मैं जाने वाला नहीं। ऐसा भीष्म पितामह ने श्री हरि से कहा। प्रतीक्षा करवाकर आप आए हो तो थोड़ी सी प्रतीक्षा भी आपको करना चाहता हूँ। मैं यही चाहता हूँ कि जब तक मैं न चला जाऊँ तब तक आप ऐसे ही इन आँखों के सामने खड़े रहें, मेरे दृष्टि में दिखाई देते रहें। गोविंद सदेव देवो भगवान प्रतीक्षताम कलेवरम यावदिदम हिनोम्यहम प्रसन्न हासारुणलोचनोल्लस सन्मुखाम भजोध्यान पतश्चतुर्भुज। हे प्रभु, अहम यावद इदम कलेवरम हिनोमि तावत प्रतीक्षता। मरना कोई अपनी इच्छा से नहीं होता। यदि अपनी इच्छा से ही मृत्यु होती तो शायद ही कोई मरना नहीं चाहता है, परंतु पितामह भीष्म तो स्वेच्छा से मृत्यु का वर प्राप्त है। जब तक न चाहें तब तक उन्हें मौत मार भी नहीं सकती। इसलिए कहते हैं कि जब तक मैं इस कलेवर का त्याग न करूं तब तक प्रतीक्षा कीजिए और ऐसे ही खड़े रहिए। भगवान ने मन में सोचा, अच्छी ड्यूटी लगा दी हमारी। अब भगवान जाने के संबंध में जाने का विचार बनावें और मैं कब तक यहाँ खड़ा रहूं। प्रभु सोचते हैं। वहीं लटकाया कि भीष्म महाराज ने, महाराज सुनिए, लटका हुआ चेहरा देखने के लिए थोड़े ही खड़ा कर रहा हूँ। जब तक खड़े हैं तब तक मुस्कुराते ही रहो प्रभु। आपकी मुस्कान में अद्भुत चमत्कार है। लखी जिन लाल की मुस्कान तिनहि विसरी वेद विद संयोग संयम ज्ञान नेम नृत्य आचार पूजा पाठ गीता ज्ञान रसिक भगवद दृगदही असिच के मुख म्यान। भगवान की मुस्कान जिसने एक बार देख ली है तो हासम हरेर वनिता किल्लोक तीव्र शोकाश्रु सागर विषोर्णन मत्युदाराम। मानव के जीवन में जो शोक सागर है वह सब सूख जाता है। भगवान की मुस्कान को देखते ही खारा पानी जो भरा है वह खाली हो जाता है और प्रभु की मुस्कान दर्शन करते ही उस पात्र में दिव्य प्रेम का अमृत भर जाता है। भगवान की मुस्कान पर मुग्ध हो गए भीष्म पितामह भीष्म धर्मराज की ओर इशारा किया। प्रभु ने, आप पूछ लीजिए भाई, जो कुछ आपने मन में संकल्प हो, विकल्प हो, कोई प्रश्न हो तो पूछिए। युधिष्ठिर जी महाराज प्रश्न करने लगे, भीष्म पितामह उत्तर देने लगे। बड़ा अद्भुत उपदेश दिया है। इसे महाभारत में भीष्म गीता कहते हैं। जैसे महाभारत में भगवत गीता है ऐसे ही यह भीष्म गीता है। दान धर्मान राजधर्मान मोक्ष धर्मान विभाग सा
स्त्रीधर्मान् भगवद्धर्मान् समासव्यासंयोगतः धर्मार्थकाम मोक्षांश्च सहोपायान यथा मुने नानाख्यानेतिहासेषु वर्णयामास तत्त्ववित्। सूत जी कहते हैं, युधिष्ठिर की ने उनकी यह बात सुनकर सरसैया पर सोए हुए भीष्म पितामह से बहुत ऋषियों के सामने ही नाना प्रकार के धर्मों के संबंध में अनेकों रहस्य पूछे। तब तत्ववेत्ता भीष्म पितामह ने वर्ण और आश्रम के अनुसार पुरुष के स्वाभाविक धर्म और वैराग्य राग के कारण विभिन्न रूप से बतलाए हुए निर्वृत्ति प्रवृत्ति द्विविध धर्म, दान धर्म, राजधर्म, मोक्ष धर्म, स्त्री धर्म, भगवत धर्म, इन सब का अलग अलग संक्षेप और विस्तार में वर्णन किया। शौनक जी इनके साथ ही धर्म, अर्थ और काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थों का इनकी प्राप्ति के संसाधनों का अनेकों उपाख्यान इतिहास सुनाते हुए विभाग सह वर्णन किया। भीष्म पितामह इस प्रकार धर्म का प्रवचन कर ही रहे थे कि उत्तरायण का समय आ पहुंचा, जिसे मृत्यु को अपने अधीन रखने वाले भगवत परायण योगी लोग चाह करते। भीष्म पितामह के युद्ध में बाणशैया पर लेटे रहना दक्षिणायन में हुआ था। लगभग 58 दिन से ज़्यादा शेष थे उत्तरायण आने में, और उत्तरायण जैसे ही आना था उसी के दिन भगवान श्री हरि युधिष्ठिर के साथ भीष्म पितामह के पास पहुँचे। भीष्म पितामह के पास पहुँचे। यह महाभारत के अनुशासन पर्व में है और बहुत बड़ी व्याख्या है। भीष्म जी के और युधिष्ठिर जी के बीच में जो संवाद हुआ उसका धर्मार्थ काम मोक्षांश सहोपायान यथा मुने नानाख्यान नेतिहासेषु वर्णयामास तत्त्ववित्। धर्मं प्रवदत् स तस्य सकाला प्रत्युपस्थितः योगिनश्छन्द मृत्योर्वाञ्छतस्तु उत्तरायण। और उत्तरायण आ गया। भगवान सामने खड़े हैं। जो भीष्म पितामह भीष्म को उत्तरायण की प्रतीक्षा थी, और इधर हमारे प्रभु भी उत्तरायण है। उत्तरा के गर्भ में जाकर परीक्षित की रक्षा करने वाले भगवान उत्तरायण सामने खड़े हैं। उत्तरा के गर्भ में भगवान परीक्षित की रक्षा करने के कारण प्रभु को उस समय उत्तरायण नाम दिया। भगवान जिसके सम्मुख विराजमान हो उस काल को उत्तरायण काल ही कहेंगे, और भगवान जिसके विमुख हो जाएं जीव के लिए वही दक्षिणायन काल है। सूर्य भी उत्तरायण है और गोविंद भी उत्तरायण है, दोनों सम्मुख उपस्थित, इसलिए अब देर करने की आवश्यकता नहीं। पितामह भीष्म ने एकादश श्लोकों से भगवान की स्तुति करना प्रारंभ कर दिया। पुष्पताग्रा छंद में स्तुति कर रहे हैं। बाबा भीष्म विचार करने लगे कि प्रभु के चरणों में पुष्प चढ़ाने के लिए मैं कहाँ से लाऊं। अब तो अपनी वचनों के ही सुमन पुष्पताग्रा छंद में समर्पित है। इति मरुत कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत्पुंगवे विभूम्नि सुखमुपगते क्वचित् हर्तुं प्रकृतिर्मुपेयुषि।